तो जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास टायर चाहिए बनने के लिए, तो इसे बनाकर दिखाएंगे। तो जैसे कि इसमें कोई खोलने के लिए जगह नहीं है और इस टायर को कैसे संभालना है। तो सबसे पहले इस टायर की पीछे की जो साइड है उसे खोलना होगा। जैसे कि इस तरीके से मैंने इसको खोल लिया है। तो अब खोलनी है आगे की साइड। इसकी आगे की साइड कुछ इस प्रकार से खोल लेना है और इस प्रकार से खोलने के बाद में इस जो कैप को साइड में कर देंगे और फिर इसको निकालने के लिए पहले इस पीछे की साइड से इसको जो अपनी कैप लगी हुई है इसको उठाएंगे और इसको उठाने के बाद में थोड़ा यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच के जो कनेक्शन हैं उनको बाहर करना है। तो जैसे लाइट के ऊपर जो कनेक्शन लगाया है उसे हटा देंगे। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो को मैंने स्पीड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और मैं समझाने का तरीका पूरा ही आपको सही तरीके से देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में दबी घंटी को जरूर ऑन रखें, इसलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तुरंत। तो इस प्रकार से मैंने इसका जो कनेक्शन है वो दोनों साइड से खोल दिया है। अब इसको बाहर साइड खींचना है। तो बाहर साइड जैसे इस तरीके से खींचना है, जैसे कि इस प्रकार से अपनी ये लाइट खिंच चुकी है। तो इसका जो ऑन ऑफ स्विच के ऊपर एक कनेक्शन और रह गया है, पहले इस कनेक्शन को और हटाना है, तभी ये बाहर की साइड आएगी, नहीं टूट फूट हो जाएगी कनेक्शन में तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से इस कनेक्शन को और हटा देना है। तो इस प्रकार से मैंने इस कनेक्शन को उठा दिया है और फिर इसको बाहर की साइड खींचना है। तो इस प्रकार से मैंने इसको बाहर की साइड खींच लिया है और अब इसको खींच लिया है। तो अब इसमें जो अपना जो सेल है वो सेल इसका कुछ मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि ये देखिए मैं अभी इसको जलाकर दिखाएंगे क्योंकि ये जल नहीं रही है। तो इस सेल को जैसे कि चेंज करना है, तो किस प्रकार से करना है, इसको अपन को ऊपर की साइड खींच देना है। तो ऊपर की साइड इस तरीके से मैंने इसको खींच दिया है और अब इसकी हम आपको वैल्यू भी चेक करके दिखाएंगे। वैल्यू चेक क्यों करनी पड़ेगी, तो वैल्यू से इससे मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से ये ख़राब होता है। तो इस प्रकार से मैंने इसका ढक्कन कवर खोल लिया है बाहर साइड को और अब इसको मैं आपको जैसे इस स्लाइड में जितने भी अपने जो डाउट वगैरह होते हैं वो सभी के बारे में समझाएंगे। तो इसके ऊपर एक जंग लगी हुई है, जो अपना सेल लगता है वहाँ पे कार्बन, तो उस कार्बन को पहले अपन कर लेंगे यहाँ पे साफ। तो कार्बन को इसलिए साफ कर लेना है क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर अपना चार्जिंग होता रहे, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रगड़ दिया है। तो अब इसकी हम आपको टेस्टिंग कराते हैं जो मीटर से सेल अपना ख़राब है कि सही है। तो इस प्रकार से मैंने ये मीटर अपना रख लिया है और इसको खड़ा करके रखना है थोड़ा, तो आपको दिखे। तो जैसे कि मैं इसको पहले अपने जो सेल जैसे कि है, तो मैंने इसको 5-20 वोल्टेज पे हमने इसको लगा लिया है इस प्रकार से। और अब इसको जैसे कि ये मेरे पास खड़ा करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैंने इस तरीके से इसको रख लिया है लाइट के ऊपर। अब इसको मैं लगाते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ये डेट का जहाँ पे 10 वोल्टेज के हिसाब से दिखा रहा है, लेकिन वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। ये सबसे वीक जो कहने मतलब ये अपना ख़राब हो चुका है, सेल डेड हो गया है। तो अब यहाँ पे हम अपना नया चेक कराएंगे नए में क्या वोल्टेज आ रहे हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे अपना माइनस प्लस लगाया मैंने, यहाँ पे आपको 3 वोल्टेज के 4 वोल्टेज हैं इसमें। तो ये अपना सेल सही है, तो इसको हम लगाएंगे इसके अंदर और इसके अंदर इस सेल को लगाने के बाद में इस टार्च की आपको प्रॉपर अच्छी खासी आपको रोशनी भी दिखाएंगे कैसे किस तरीके से ये रोशनी देती है। तो इस तरीके से मैंने इसको अब इसको फंसाना है इसके अंदर। तो जैसे कि इसके अंदर एक आपको कैप लगी दिखाई दे रही होगी और इसके अंदर नहीं है, तो इसको पेचकस की मदद से थोड़ा इस नकों को खोल देना है। अगर आयरन हो तो उससे आपको सोल्डरिंग कर देनी है इसके ऊपर, तो अपना ये प्रॉपर सही तरीके से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको साफ करने के बाद में अब इसको फंसा लेना है इसके ऊपर। तो ये जो अपने नक्के हैं ये इस प्लेट से लगते रहेंगे और इसमें करंट प्रॉपर जाता रहेगा। 1200 mAh का अपना सेल है। तो अब इस तरीके से इसको फंसा देना है। तो अब नीचे की साइड से इस तरीके से इसको फंसा लेना है। तो जैसे यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसको फंसा लेना है। इस तरीके से मैंने इसको फंसा लिया है। तो अब यहाँ पे अब इसको कस देना है और कसने के बाद में इसको पूरा सेट करके बाद में इसकी आपको टेस्टिंग पूरा प्रॉपर चेक कराएंगे। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से इसको फंसा दिया, जो इसका डाउट था उसको अंदर कर देना है यहाँ पे, क्योंकि डाउट वायर साइड नहीं है, इसका अंदर साइड है। इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। अब इसको हम पीछे की साइड लेंगे, कहने मतलब ये लाइट है अपनी इस तरीके से कर देनी है और अब इसको इसके अंदर फंसाएंगे जैसे कि इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से फंसाना है तो ये लाइट अपनी ऊपर की साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे पेचकस की मदद से इसको ऊपर की साइड कर लेना है, इस तरीके से लाइट को यहाँ पे निकाल लेना है। तो लाइट को इसलिए क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लाइट जब निकल के आएगी ऊपर की साइड तभी ये सेट हो पाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। तो अब इसके जो खांचे होते हैं इन्हें खांचे में फंसा देना है इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे खांचे पे इसको फंसा दिया है।
तो खांचे फंसाने के बाद में अब इसके जो अपन को कनेक्शन है वो करने हैं। तो अब जैसे कनेक्शन हम करेंगे तो यहाँ पे इसको फंसा देंगे इस तरीके से, जैसे कि मैंने इस तरीके से इसको फंसा दिया है और अब इस कैप को इसके ऊपर लगा देना है। तो जैसे कि इस प्रकार से मैंने इस कैप को यहाँ पे लगा दिया है। तो जैसे कि अब ये कस दिए मैंने आगे की साइड, अब पीछे की साइड पे यहाँ पे कस देनी है। तो जैसे कि ये अपना सोल्डरिंग पहले बटन को लगा देना है। तो जैसे कि इस तरीके से इसको मैंने सेट कर दिया है और अब इसकी जो लाइट का जो अपना कनेक्शन है उस कनेक्शन को कर देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइट कनेक्शन यहाँ पे फंसा करके ऑन ऑफ स्विच को फिर उसका करना है अपन को कनेक्शन। तो ऑन ऑफ स्विच का जैसे कनेक्शन करेंगे तभी ये अपनी जो लाइट का कनेक्शन जब तक होगा तभी लाइट जलेगी जब कनेक्शन होगा। तो इस तरीके से मैंने इसको फंसा दिया है और अब इसका करना है अपन को कनेक्शन। तो इस तरीके से मैंने कर दी इसकी सोल्डरिंग और सोल्डरिंग करने के बाद में अब यहाँ पर इसकी कैप को कस देना है। और कैप कसने से पहले इसकी जो प्लेट है जो इस पे जैसे कि जब तक ये चमक नहीं देगी तब तक नो तो इसमें रोशनी बनेगी नहीं। तो इस कैप को इस तरीके से लगा देना है। तो इसके ऊपर एक वाइट कैप और लगती है क्योंकि इसको रोकने के लिए, तो उस कवर को इसके लगाएंगे। तो जैसे कि ये कवर है उसका और इस तरीके से इस कवर को यहाँ पे फंसा देंगे इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से इस कवर को फंसा दिया है और यहाँ पे इसको कस देना है इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से इस कैप को कस दिया है और यहाँ पे अब इसकी आपको कराते हैं टेस्टिंग। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी खासी अपनी जल रही है। तो अब इसकी जो लाइट है तो अब पीछे की साइड की अब आपको जला के दिखाते हैं, देखिए इस तरीके से जल रही है। और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में भी घंटी को जरूर ऑन रखें इसलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।